आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का पहला ऐसा अस्पताल जहां पर बेसहारा बच्चों के लिए आश्रय जो है वो बनाया जा रहा है। बेसहारा बच्चों के लिए शिशु गृह जो है यहाँ पर बनाया गया है, केंद्र स्थापित किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो नवजात शिशु का पालन पोषण करने में असमर्थ रहते हैं। और बड़ी बार ऐसा हमने देखा था कि अपने नवजात शिशु को जो है कहीं फेंक दिया करते थे जब उनका पालन पोषण नहीं किया करते थे। लेकिन ऐसे में एक कदम जो है वो उठाया गया है। गांधीनगर अस्पताल में इस समय मौजूद है, जहां पर आपको बता दें कि बच्चों के लिए पालना गृह जो है यहाँ पर स्थापित किया गया है। और इसके साथ साथ ये आपको बता दें कि जम्मू के गांधीनगर इलाके के जो सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर बेसहारा बच्चों के लिए पालना गृह के नाम से जो है पहला पालना शिशु केंद्र स्थापित जो है वो किया गया है। आपको बता दें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से ये स्थापित किया गया है और ये जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में स्थापित है। और आपको बता दें जब भी आप यहाँ पर एंट्री करें, इमरजेंसी वार्ड के अंदर जो है इस तरह का ये पालना गृह जो है बनाया गया है। और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर जो भी अपना बच्चा जो है वो छोड़ेगा, नवजात शिशु जो यहाँ पर छोड़ेगा, उनकी प्राइवेसी जो है वो पूरी मेंटेन की जाएगी। यहाँ पर किसी भी प्रकार की सीसीटीवी कैमरा जो है वो यहाँ पर नहीं लगा है। और बड़ी बार हम ऐसा देखते हैं कि जिन्हें बच्चे नहीं चाहिए होते हैं या जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, तो वो उनको किसी डस्टबिन में या किसी भी जगह पर ना छोड़े। उसके लिए यहाँ पर अनचाहे नवजात शिशु का सुरक्षित भविष्य बिना पहचान बताए पालने में छोड़ जाए, यहाँ पर साफ तौर से लिखा गया है। और तमाम लोग आपको बता दें, खास तौर से लेबर क्लास की बात की जाए तो अक्सर ये खबरें सुनने को मिलती है कि अपने बच्चे को उसने किसी डस्टबिन में या कहीं छोड़ दिया, जिसके चलते कभी कोई जंगली जानवर जो है उसको नुकसान पहुँचा देते थे, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती थी। और ये जो कदम उठाया गया है, आपको बता दें इस केंद्र की स्थापना का मुख्य लक्ष्य यही है, जिसमें शिशु हत्या की जो दर है उसको कम करना है। तो ये पालना हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप अपने शिशु को जो है वो छोड़ सकते हैं। ये शिशु वो होंगे जिनको आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनका पालन पोषण जो है आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो व्यक्ति जो है अपना बच्चा जो है यहाँ पे छोड़ सकता है। उनकी प्राइवेसी भी जो है मेंटेन रहेगी। और बड़े सारे ऐसी बार हम देखते हैं, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं जहाँ पर देवियों के रूप में लड़कियों को माना जाता है, वहीं पर कुछ लोगों की ऐसी धारणा भी है, कुछ प्रतियाँ भी ऐसी है कि वो अपने बच्चे को, जब लड़की पैदा होती है तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ लोग रहते हैं हमारे समाज में जो उसको पालना नहीं चाहते हैं और कहीं ना कहीं उसको सड़क के किनारे, डस्टबिन में या कहीं भी ऐसे छोड़ देते हैं, जिससे हो जाती है। क्योंकि जंगली जानवर के हत्थे जब वो चढ़ती है तो कहीं ना कहीं उसकी मौत हो जाती है। और ऐसे में ये कदम जो है जम्मू का पहला एक ऐसा अस्पताल है जहां पर इस तरह का ये कदम उठाया गया, जिसमें शिशु पालन केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। और यहाँ पर आपको बता दें पालना गृह है, फेंके मत हमें दे, साफ तौर से बड़े बड़े शब्दों में यहाँ पर लिखा है, फेंको नहीं हमें दे, बिना पहचान बताए पालने में छोड़ कर जाए। क्योंकि बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं, जब वो देखते हैं कि वो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या ख़ास तौर से ऐसी चीज़ें रहती हैं कि जब बेबी गर्ल होती है तो वो उसे पालना नहीं चाहते, लड़की नहीं चाहते हैं, तो वो किसी जगहों पर फेंकने के बजाय, किसी जगह पर छोड़ने के बजाय, तो ये पालना जो यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पर जो है उसको बिना पहचान बताए जो है यहाँ पर छोड़ सकते हैं। साफ तौर से आपको बता दें स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी जम्मू, इधर कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है वो दिया गया है। और क्या कुछ जानकारी इसमें है और क्या कुछ फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जाएगी और कौन कौन इन बच्चों को जो है यहाँ पर बता दें कि जो छोड़ के जाता है किस तरह की उनकी देख रेख होगी, वो भी जानते हैं। जिस तरह का ये कदम उठाया गया, क्या कुछ कहेंगे कितना ज़रूरी है और कितना अहम कदम है ये? आपने जो बताया बेसिकली ये है क्रैडल बेबी रिसेप्शन सेंटर, यानी कि पालना गृह, जो कि गांधीनगर हॉस्पिटल फर्स्ट हॉस्पिटल है यूटी का, जहां पर ये इस्टेब्लिश किया गया है। ये जो इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय जो है, उन्हीं के इनिशिएटिव से ये मिशन स्टार्ट हुआ है। तो अंडर दैट इनिशिएटिव एक मिशन वात्सल्य है, तो मिशन वात्सल्य के तहत ये इस्टेब्लिश किया गया है ये पालना गृह गांधीनगर हॉस्पिटल में, और आने वाले वक्त में बाकी हॉस्पिटल्स में भी इस्टेब्लिश करने जा रहा है। तो इसके लिए मैं श्रेय दूंगा हमारे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ममता राजपूत मैम की। उन्होंने हमसे स्पेस मांगी थी कि हॉस्पिटल में ये हमें स्पेस दे दो, तो हम लोगों ने ये स्पेस आइडेंटिफाई की जो एमरजेंसी के बिल्कुल पास है,
और उन्होंने फिर ये एस्टैब्लिश किया था पालना गृह। तो ये जो स्पेस थी हमने इसलिए आइडेंटिफाई की कि यहाँ पर एक तो लाइट थोड़ी कम है और यहाँ सीसीटीवी कवरेज नहीं है, सो दैट जो भी बच्चा पालना गृह में रखना चाहता है बच्चे को, अनवांटेड चाइल्ड या अबैंडन चाइल्ड जिसको हम कहते हैं, तो उसको उसकी गोपनीयता पूरी रखी जाए। और इसका मकसद यही था कि आपने देखा होगा, न्यूज़ भी सुने होंगे कि कई बार नवजात शिशुओं को झाड़ियों में फेंक दिया जाता है, अबैंडन चाइल्ड को सड़क के किनारे, कूड़ेदान में, कूड़े के ढेर में, और जो कड़ाके की ठंड या तपती गर्मी में, बरसात में बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो और कई बार क्या होता है, कुत्ते भी उसका अपना शिकार बना लेते हैं। तो हमारा यही जो हमें लोगों को ये मैसेज है कि बजाय वहाँ फेंकने के बच्चा हमें दे दें, गांधीनगर हॉस्पिटल को। क्या क्या फैसिलिटीज़ उन बच्चों के लिए प्रोवाइड की जा रही है हॉस्पिटल में, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए रखा है? देखिए, हमारे पास फैसिलिटी नहीं, हमारा मेन मकसद ही हॉस्पिटल में रखने का है कि क्योंकि बच्चे की जान बचानी है। तो जैसे बच्चा हमारे पास आता है, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज को बताया गया है कि हर 10 मिनट के बाद चक्कर लगाएं उस एरिया में। अगर बच्चा छोड़ देता है तो हमारे जो स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट है, वहाँ बच्चे को इमीडिएट इलाज करना है, सो दैट बच्चे की पहले जान बचानी है। साइड बाय साइड जहाँ पर पालना गृह है, वहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्टैट्यूटरी एजेंसी है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उनका एक हेल्पलाइन नंबर भी वहाँ पर अडॉप्शन एजेंसी का, उनको भी हमने कॉल करना है फ़ोन पे। उनको हमने बताना है कि ऐसा बच्चा हमारे पास आया है, तो अब आप अपनी लीगल कार्रवाई शुरू करो। उनकी देखरेख के लिए क्या कुछ कदम उसके लिए उठाए? देखो, हमारा मेन पर्पस देखरेख, तो हमने उसको ट्रीटमेंट करना है, बाकी देखरेख तो हॉस्पिटल वैसे ही करे जैसे बाकी बच्चों को करेगा। लेकिन हमने इमीडिएटली फर्स्ट SHO को इन्फॉर्म करना है, पुलिस को इन्फॉर्म करना है, सो दैट अडॉप्शन एजेंसी जो है, तो अल्टीमेटली फर्दर जो कार्रवाई की जाएगी वो अडॉप्शन एजेंसी करेगी। वो हम इमीडिएटली दे विल कम टू आवर रेस्क्यू, और वो आके बच्चों को हमारी देखरेख में मदद करेंगे। और विद इन 2 और 3 डेज जैसे ही बच्चा स्वस्थ हो जाता है, तो उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होते हैं, उसके परमिशन लेके जो भी चाइल्डलेस कपल हैं जिनकी लिस्ट अडॉप्शन एजेंसी के पास है, उनको बच्चा गोद दे दिया जाएगा। तो ये बेसिकली एक ट्रांजिटरी फेज है, जैसे बच्चा आएगा हमारा जल्दी से जल्दी बच्चे को अडॉप्ट कराना है। तो डेथ रेट भी इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मकसद ही वही है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पर्टिकुलर फीमेल चाइल्ड। बेसिकली इसका स्टार्ट हुआ था राजस्थान में आज से 6 साल पहले। वहाँ पर आश्रय पालना योजना स्टार्ट हुई थी, क्योंकि राजस्थान में आपको पता है वहाँ पर लड़की को बड़ा वो लड़के के लिए लड़की को काफ़ी ज़्यादा फीटिसाइड होता था। तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने देखा, तो बहुत बड़ा लार्जेस्ट इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, और वहाँ 67 क्रैडल्स स्टैब्लिश किए गए थे। उसी की कंटिन्यूटी में गांधीनगर में भी एस्टैब्लिश किया गया। शिशु हत्या को कम करने के लिए इस तरह का कदम जो है गांधीनगर अस्पताल में उठाया गया है, जहां पर ये साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि अपने बच्चे को फेंके नहीं बल्कि हमें दे, यहाँ पर दे। उसके बाद जो है अलग अलग एजेंसी जो है इनसे कांटेक्ट करेगी। इसमें आपको ये कदम भी जो है, जिस तरह से डॉक्टर प्रवीण योगराज ने हमें ये भी बताया, जो गांधीनगर हॉस्पिटल के MS है, उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जिन बच्चों के जिन पेरेंट्स की जो गोद सूनी रहती है, वो अडॉप्शन भी जो है यहाँ से कर सकते हैं। कुछ कांटेक्ट जो है वो करने पड़ेंगे, यहाँ पर आप बातचीत कर सकते हैं। जिनके बच्चे नहीं हो रहे, अगर वो अडॉप्शन करना चाहते तो वो यहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो है कहूँगी ये कदम जो है उठाया गया। बाकी राज्यों में अब देखते हैं कि जिस तरह से अपने बच्चों को फेंक दिया जाता था, या हमारे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, यहाँ पर भी बड़े सारे ऐसे केसेस आते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल भी उसे ना फेंकें, उसकी जान बची रहे, वो सुरक्षित जीवन जो है एक उसका बना रहे, उसके लिए ये स्थापित जो है केंद्र यहाँ पर किया गया है। तो अगर जिन पे भी लोग देख रहे हैं जिनको ये जानकारी नहीं है, वो ज़रूर ये देखें और देखें कि किस तरह का कदम जो उठाया गया। आपकी क्या कुछ राय है इस कदम को लेकर, ज़रूर हमारे से शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।